तो ब्रजवासियों का भाग होता, माँ यशोदा गोदी में बिठाकर मुझे अपने हाथों से माखन खिलाती। भगवान ने कहा मैया मेरे को भूख नहीं लगी, मैं नहीं खा सकता। भगवान ने राजा का सुख त्याग दिया। फिर भगवान मथुरा में गए, राजमहल की छत में जाकर चंद्रमा को देखने लगे और ब्रिज की ओर देखने लगे। भगवान ने कहा मुझे ब्रिज की बड़ी याद आ रही है। रोए हैं भगवान के एक मित्र हैं उद्धव जी, बड़े ज्ञानी हैं। उद्धव आए और भगवान को जब रोते हुए देखा तो कहा उद्धव ने कहा भगवान आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, आप रो किसके ले रहे हो? भगवान ने कहा उद्धव मुझे ब्रिज की बड़ी याद आती है, मुझे माँ यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी सबकी याद आ रही है, मैं क्या करूं? उद्धव ने कहा आप तो भगवान हैं, भगवान को वियोग कैसा? भक्त भगवान के लिए रोते हैं, भगवान थोड़ी रोते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ भगवान भी भक्त के लिए रोए हैं। उद्धव बड़े ज्ञानी थे। भगवान ने कहा उद्धव एक काम करो, आप ब्रिज जाओ और ब्रिज जाकर थोड़ा ब्रिजवासियों को आश्वासन दो कि मैं जल्दी आऊंगा। ऐसा कहकर भगवान गए। उद्धव आज भगवान के मित्र हैं, भगवान जैसे ही दिखते थे, सुंदर रूप जब बना कर गए तो ब्रिज में सबने दूर से जब देखा उद्धव आ रहे हैं तो सबको लगा हमारा कृष्ण आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। वो भगवान के सखा दौड़ पड़े रथ देखकर कि अरे देखो मैंने कहा था मेरा कन्हैया आएगा, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। जब रथ रुका तो पास में आकर देखा ये तो कृष्ण नहीं। कहा भैया कौन हो? हमारे कृष्ण जैसे दिखते हो। कहा मेरा नाम उद्धव है और तुम्हारे कृष्ण ने मुझे भेजा है, जिसको तुम कृष्ण मानते हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो साक्षात भगवान के अवतार हैं। भूल जाओ अब कृष्ण को, अपने अपने कार्य करो। फिर गए यशोदा से मिले, देखा जब यशोदा के प्रेम को कि यशोदा की आंखों से गंगा जमुना बह रही है। कृष्ण कहाँ हो? कृष्ण 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 कर रही है महाराज। हाथ में माखन लेकर बैठी है यशोदा और क्योंकि मेरा कृष्ण आएगा गैया चराकर तो मैं अपनी गोदी में बिठाकर अपने कृष्ण को अपने हाथन से माखन खिलाऊंगी। कृष्ण कब आएगा? कृष्ण ऐसे करते करते सो जाती, फिर सुबह उठती, फिर माखन लेके बैठ जाती, मेरा कृष्ण आएगा, मेरा कृष्ण आएगा। आज जब उद्धव को देखा तो पुकार उठी, चीख गई, देखो मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। गई और ऐसे निहारने लगी। उद्धव देखता रह गया, भैया कितना प्रेम है यशोदा की आंखों में। इतना प्रेम तो शायद ही कोई होगा संसार में जो भगवान से करता हो। उद्धव जी ज्ञानी बन के आए थे, समझाने आए थे, लेकिन एक माँ के प्रेम को जब देखा तो उद्धव भी पागल हो गए। उद्धव भूल गए सारे ज्ञान को, पैर में गिर गए। कहा यशोदा धन्य है तू, जग के पालन करने वाले कृष्ण को अपनी गोदी में खिलाने वाली तो विश्व की माँ है। तेरे जैसा पुण्य कौन करेगा जिसके यहाँ कृष्ण लाला बन के आए। धन्य है यशोदा। हम लोग भगवान की कथा सुनते हैं, इतनी ज्ञान की बातें सुन के भी हम भगवान से प्रेम नहीं कर पाते। अगर कथा सुनकर भी भगवान से प्रेम ना हुआ तो समझना तुमने कथा सुनना तुम्हारा व्यर्थ है। कथा सुनते सुनते जब दूसरों के गुण नजर नहीं आए, दूसरों की अच्छाइयां नजर आए, अपने दोष नजर आने लगे तो समझना अब हम कथा सुनते। कथा सुनते सुनते नेत्रों से आंसू बहने लगे, भाव जागृत हो जाए, मैं यशोदा हूँ, मेरा बेटा है कृष्ण। जब ये भाव आ जाए, लगे कि मैं ही ब्रज की गोपी हूँ, कृष्ण हमको छोड़कर चले गए, समझ लेना कि अब कथा काम कर रही है। जिस दिन भगवान की याद में रोना आ जाएगा, क्यों रोते हो दुनिया के लिए? दुनिया के सामने बाल्टी भर भर के हम रोते हैं, क्या फायदा? दो आंसू कभी कृष्ण के लिए भी रोना, दो आंसू कभी नेत्र से भगवान के लिए भी रोना, कभी
तुमने हमको क्या नहीं दिया? मानव जीवन दिया, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए भोजन दिया, कपड़े दिए। हमने तुम्हें क्या दिया? हम तो तुम्हें भूल गए। हम तो तुम्हें दुख में याद करते हैं। जब दुख जीवन में आ गया तो भगवान की याद आती है। सुख में हम भूल जाते हैं भगवान को। हम तो तेरे सामने बैठने के लायक भी नहीं है भैया। धन्य है यशोदा, कृष्ण बेटा बन के आ गए। उद्धव ने कहा यशोदा तेरे जैसा भाग्य किसका होगा? तूने संसार के बंधनों से जो मुक्त करता है, जो बड़े बड़े साधु महात्मा ज्ञानी जिसकी एक झलक पाने के लिए पूरा जीवन निकाल देते हैं, उस कृष्ण को तूने हाथों से बांध दिया। भगवान कह रहे हैं मैं ज्ञान से नहीं बंधता, कोई मुझे प्रेम करने लग जाए तो मैं बंध जाता हूँ। भगवान भक्त के हो जाते हैं। प्रेम इतनी शक्ति है प्रेम के अंदर। उद्धव ने देखा यशोदा के प्रेम को, देखता रह गया। फिर गोपियों को देखा, गोपियों को समझाया, कहा कि गोपियों मर क्यों नहीं गई? मर जाती। गोपियों ने कहा उद्धव अगर हम मर भी जाती प्राणों की चिंता नहीं, अगर हम अपने प्राणों को त्याग देती तो हमारे कृष्ण के प्रेम को दाग लग जाता कि देखो कृष्ण छोड़ के गए, कृष्ण की वजह से गोपियों के प्राण चले गए। प्यार तो वो होता है ना जहां पर अपने प्रेमी का सम्मान बढ़े। संसार का प्रेम प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम तो वासना का है, लेकिन शुद्ध प्रेम तो वही है जो भक्त का भगवान के साथ है। गोपियों ने खूब समझाया उद्धव ने, लेकिन गोपियां तो कृष्ण ही कृष्ण कहे। उद्धव ने कहा अरे ब्रज की गोपियों धन्य हो तुम, ज्ञानी बन के गए थे लेकिन अब प्रेमी बन गए। अब तो उद्धव गोपियों को देख देख कर रोने लगे, और जब देखा राधा रानी को, किशोरी जी को, कहा ये कैसी गोपी है, बिल्कुल मौन है, ये तो रोती भी नहीं। तो एक ने कहा रोएगी कैसे? भगवान कृष्ण इसको अपनी कसम देके गए कि किशोरी जी मेरे जाने के बाद रोना मत, ये तो रो भी नहीं सकती, ये तो अपना दुख भी नहीं बयां कर सकती। भगवान ने देखा ब्रजवासी धन्य है, ऐसा प्रेम मैंने कहीं नहीं देखा। और उद्धव कह के गए थे भगवान 2 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन बरस बीत गए। ऊधो सूधो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भय न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। रूप का तो ज्ञान धरा का धरा रह गया और प्रेमी बन गया। प्रेम से कहो श्री आगे उद्धव आए और कहा नाथ मुझे क्षमा करना, मैं तो ज्ञान में जी रहा था, आपने मुझे प्रेम दे दिया। भगवान ने उद्धव जी के ऊपर कृपा किया। एक बार कहो भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे सुखदेव जी भगवान कह रहे भगवंत मथुरा से उज्जैन गए, सांख्य ऋषि की कुटिया में भगवान ने 64 दिन में 64 कलाएं भगवान ने दी हैं। भगवान विद्या प्राप्त करके आए। आगे सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ हुआ। बोलो रेवती मैया की, बलराम जी महाराज की। भगवान का युद्ध हुआ है जरासंध के साथ, 17 बार युद्ध हुआ। भगवान 17 बार जरासंध को हराया। 18वीं बार संत ब्राह्मणों को लेकर जब युद्ध करने पहुंचा, फिर भगवान युद्ध में से भागे हैं। ठाकुर जी का एक नाम पड़ा रणछोड़, रणछोड़ भगवान की। फिर भगवान ने एक मथुरा को भी त्यागा। कृष्ण का वो चरित्र है। अच्छा एक बात बताऊं आपको, सीख लेना, आज बता के जा रहा हूं। कृष्ण के जीवन में इतने दुख आए, जन्म लिया मथुरा में, फिर गए गोकुल, वहां यशोदा नंद बाबा को छोड़ा, फिर मथुरा आए, फिर मथुरा भी छोड़ दी मेरे गोविंद ने, द्वारका गए। पूरे जीवन की यात्रा में इतने दुख होने के बाद भी भगवान कृष्ण ने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। इसलिए अपने जीवन में भगवान के आश्रित होकर प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, हंसते रहो। ये
कृष्ण बड़ा अद्भुत है, बड़ा टेढ़ा है, टेढ़ी टांग वाला, बुद्धि में नहीं आता। इसलिए भगवान की भक्ति करने जाओ तो बुद्धि मत अड़ाना, बुद्धि अड़ाओगे तो चक्कर में पड़ जाओगे। भगवान तो प्रेम में के वश में आते हैं। भगवान बुद्धि का विषय नहीं, भगवान प्रेम का विषय है। प्रेम करोगे तो थोड़े समझ में आएंगे। ये वो कृष्ण है जो बीच युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान सिखा दे। ये वो